तो एक लीला आती है, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे जब तक ठाकुर जी वन में रहे। तो एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले हमारी गोद में सर रखो। लक्ष्मण जी बोले आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा मत करो। बोले नहीं, हमारी आज्ञा, हम बड़े भैया हैं, गोदी में सर रखो। लक्ष्मण जी ने सर रखा तो राम जी सर सहला रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं और कभी बीच बीच में लक्ष्मण जी उठे, भैया ऐसे मत करो, हमको पीड़ा हो रही। बोले हम बड़े भैया हैं ना, बात मानो हमारी, सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले रुक जाओ, अगले जन्म में बड़ा बन के आऊंगा मैं और फिर आपको बताऊंगा। तो ये लक्ष्मण जी इस बार बलराम जी बन के आए और एक दिन वन में जब गौचारण कर रहे थे तो एक दिन बलराम जी ने हाथ पकड़ा, लाला इतकुआ। ठाकुर जी कहा बात है भैया? बोले यहाँ पे आ, लेट जाए यहाँ पे। ठाकुर जी लेट गए, सो बलराम जी पैर रखे अपनी गोद में, चरण दबाने लगे। ठाकुर जी भैया जी कहा कर रहे हो, आप मोते बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मुँह पाम दबाने। चुप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मुँह करन दे, सो जा। चरण दबाने लगे, हाथ दबाने लगे, सर। जब जब ठाकुर जी उठे, कहां तक कहें, चरणों में जल पधरा करके चरणामृत ले लेते हैं, पी लेते हैं। ठाकुर जी भैया ऐसा मत करो, तुम बड़े हो मोते, चुपचाप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मेरी बात मान। तो बड़े होने का ऐसा अधिकार निभाते हैं कि बड़े होकर के अधिकार मान करके और डांट फटकार करके सेवा करते हैं ठाकुर जी की, बलराम जी। इसलिए बड़े बन के आए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा नहीं हो ये बड़े बन के गए, हर चीज हमसे पहले कर देंगे, कंस को भी खुद ही नहीं मार दें। जन्म लेते बोले अच्छा तू मेरे लाला पे हाथ उठावेगा तो मैं देखूं। तो क्या करें? बोले इनको मथुरा से दूर भेजो। तब योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा आप हमारी मैया के 7वें गर्भ का स्थानांतरण करो। तब गर्भ में कुछ महीने रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में विराजमान हो गए और श्री बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। रोहिणी मैया, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। कुछ महीना देवकी मैया गर्भ में रहे, कुछ महीना, इसलिए इनको संकर्षण भी कहते हैं।